जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपनी आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। सही बच्चे कह रहे थे कि सर की लॉकडाउन हो गया है तो हम लोग की पढ़ाई स्टॉप हो गई है, सर कुछ व्यवस्था कीजिए। तो हम सोचे कि चलो आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग घर पे बैठ के लॉकडाउन में आराम से, सभी कोचिंग ट्यूशन तो बंद है, आप लोग आराम से घर पर बैठ कर तैयारी आप बिंदास कर सकते हैं। आज एक मैथ की क्लास डलेगी, ये त्रिकोणमिति चैप्टर से डलेगी, और कल से एक क्लास मैथ की होगी और एक क्लास साइंस की होगी। तो आप सभी कंटिन्यू एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए कि हमको पढ़ना है और दम जम के लगना है। और आपकी एग्ज़ाम आते आते तक हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी संस्था कोशिश करेगी, आइडियल की पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपकी पूरी सिलेबस, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट की चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए विद इन टाइम रहते ही। तो आप सब ध्यान दे रहे हैं। और सबसे पहले याद रखिएगा कि दो चीज़ बातें मैनेज कीजिएगा, खास करके मेरे क्लास में। एक तो सबसे पहले मेरी राइटिंग बहुत मतलब बचपना से बेकार है, और दूसरी बात है कि आप कंटिन्यू रहिएगा। अगर मेरी क्लास को अगर समझना है तो कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। और आप सबको आज इतनी आसान भाषा में, इतनी सरल भाषा में त्रिकोणमिति समझाने वाले हैं कि आज के ऐसे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति छोटे लेवल से हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करें, हम छोटे लेवल से। कितना लोग सुनते हैं ना त्रिकोणमिति और हवा हो जाता है कि त्रिकोणमिति कैसे समझ पाएंगे यार, ये पता नहीं मतलब क्या झोल है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि त्रिकोणमिति जिस हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा, हमें नहीं लगता है कि 10th लेवल के हम आज त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम आज बेसिक सीखेंगे और कल से धीरे धीरे बुक्स की सवाल लाना चालू करेंगे और लाइन बाई लाइन्स किताब की सवाल चलेगी। और एक्चुअली हम केसी सिन्हा को उठा के हम पढ़ाना चालू करेंगे, और संडे बाई संडे को कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन को लाया जाए और कुछ कंसेप्ट दिया जाए। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति दम छोटे लेवल से। अगर और वो भी बंदे इस क्लास को देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं, जिनकी मैथ वीक है, जिनकी त्रिकोणमिति वीक है, वो भी इस क्लास को आसानी से देख के वो अपनी बेस को मजबूत कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो इस वीडियो को ना देखें, आप यूपी बोर्ड वाले हैं तो वीडियो को ना देखें। आप किसी भी बोर्ड के हैं, त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति है। आप बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या अदर झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप इस क्लास में जुड़कर आप अपनी त्रिकोणमिति अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। पहले देखेंगे बोर्ड के ऊपर मैंने टॉपिक डाल दिए हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। मैं तो पहले ही बोल रखा ना कि बेस से स्टार्ट होगा, एकदम शून्य से स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति के बारे में। तो आप पहले समझिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति, अब इसको देखिएगा कि 3 पार्टों में हमने त्रिकोणमिति को क्या किया है, डिवाइड किया 3 पार्टों में। देखिएगा ये त्रि जो है ना, ये त्रि को यहाँ पे अलग लिख दिया, कोण को यहाँ पे अलग लिख दिया, मिति को यहाँ पे अलग लिख दिया। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को हमने अलग अलग कर दिया। TRI त्रिगोणिया मतलब भुजा, मेंट्रोन माने मापन। समझेंगे अर्थात त्रिकोणमिति में हम 3 भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, जो अध्ययन करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं, जो सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब वो 3 भुजा और 3 कोण, ये देखिएगा हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इंग्लिश मीडियम वाले राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी मीडियम वाले समकोण त्रिभुज लेंगे। अब इस समकोण त्रिभुज में देखिएगा, समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया A, B और C। अब अभी तो बोल रहा था ना यहाँ पे परिभाषा में कि त्रिकोणमिति में हम 3 भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। यानी 3 भुजा कौन, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, ठीक है। और एंगल वाला बात आ गया कोण, यानी एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, यानी 3 कोण, 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे त्रिकोणमिति। समझ गए, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, डेली क्लास में आना है। अगर आपको अच्छे नॉलेज प्राप्त करना है तो एकदम बेसिक से क्लास चला रहे हैं, ज़्यादा टाइम न निकालते हुए आगे लेके चलते हैं इसको।
अब देखते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति को और आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं बाबू कि एक हमने त्रिभुज बना लिए। वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए, ये क्या होगा? त्रिभुज होगा। अब इस त्रिभुज में हमने कुछ देर के लिए इसको मान लिया थीटा। त्रिभुज हो गया पहले ए बी सी, हमने त्रिभुज ए बी सी मान लिया। अब त्रिभुज ए बी सी में ये इस तरह का अगर चिन्ह बनता होगा ना, इस तरह से अगर डिनोट करता होगा तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। कहीं लिखे ना लिखे इसका मतलब आप समझिएगा कि ये 90 डिग्री का है। ये थीटा इसको माने हैं, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोणों का मान कितना होता है? कोण ए यानी ये वाला, कोण बी ये वाला, और कोण सी ये वाला। पहले से हम जान रखे हैं, 6 क्लास 7 क्लास में आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। बेसिकली आप सबसे पूछ लें कि ये दिया है थीटा, ये दिया है 90, तो इसका मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा। देखिए कैसे होता है, एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बेसिक की तरह देखिएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब देखिए, कोण ए के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, आप ही तो कह रहे थे कोण ए नहीं पता है, कैसे बता दिए कि आप 90 माइनस थीटा होता है? आप कैसे कह दिए? हमको समझाइए, हमें समझना है। चलिए समझ लीजिए, कोण ए का मान हमको नहीं दिया है बाबू, ठीक है, नहीं दिया है। प्लस है तो प्लस, कोण बी का मान आपको पता है ना, ऑलरेडी बोले समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री, तो यहाँ 90 दे दिए, ठीक है। और ये प्लस है तो प्लस, सी का मान ऑलरेडी हम क्या मान चुके हैं बाबू? थीटा। सी का मान थीटा मान लिए, और ये हो गया 180 डिग्री। कोण ए है तो ए, और ये हो गया 180, बराबर के उधर है, और बराबर के इधर 90 है, जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? प्लस है तो माइनस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस में थीटा है, जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। गुड, आप समझ रहे हैं हमारी बात को? यानी ये प्लस में था, देखिएगा ये चिन्ह क्या है? प्लस में है ना। जब ये प्लस में उधर गया तो यहाँ माइनस में, और ये प्लस में जब उधर गया तो माइनस में। सिंपल है। तो 180 में से 90 गया तो कितना बचा? 90। मम्मी ने आपको 180 रुपया दी, 90 रुपया आपने मार्केट में खर्च कर दिया, तो 90 तो बचा, 90 रुपया। और ये माइनस थीटा है तो थीटा, तो वही तो बोल रहे थे कि कोण ए का मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा। वही तो बता रहे थे, हमने डायरेक्टली लिख दिया, आप समझ गए कहाँ से लिख दिया भाई? तो वही होता है, देख लीजिए। यहाँ तक समझिए, बेसिक था, नॉर्मल ये बेसिक है। इसी तरह आप एकदम आसानी से हमारे मैथ क्लास को बस आप अटेंड करते जाएं, एकदम सीखते जाएंगे। आप हवा ना समझिए, त्रिकोणमिति को एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, समझते जाइए। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी को आगे लेके चलते हैं। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट करके इसको फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कैसे आता है ये, ठीक है? इसको ड्रॉ मिटाते हैं और कुछ और सीखते हैं, ठीक है? और ये 90 माइनस थीटा का जब जरूरत पड़ेगा ना बाबू, तब बताएंगे। आगे क्लास में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सोचे कि आज पहला दिन है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हो जाए। इससे हमें अभी कोई लेने देने की जरूरत नहीं है। चलिए, समकोण त्रिभुज ABC थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा समझेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज देखिएगा ABC। जो कोण के बारे में बात हो ना, वो कोण हमेशा बीच में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हमने PQR लिखा, इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया, तो इसका मतलब किस कोण के बारे में बात हो रहा है? कोण Q के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है? 90 है। इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज ABC लिखा गया है। तो यहाँ पे कोण कौन से कोण के बारे में बात हो रहा है? 90 डिग्री के बारे में। किसके बारे में? तो यहाँ जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B कितना है बाबू? 90 डिग्री का है। कोण B कितना है? 90 डिग्री का। और कोण C ऑलरेडी हम जानते हैं थीटा है, ठीक है? माना एक कोण C बराबर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा और लिखिएगा। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने, देखिएगा, ये थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी बाबू? लंब कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी,
ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा बराबर हमने क्या कह दिया, लंब होती है। चाहे डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, और थीटा के जो समीप है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन आया, ठीक है ना, एक ये लाइन आया, तो एक तो ये लाइन आ रहा है और एक लाइन ये आ रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे सी है, तो हम कभी काल इसको हम कह सकते हैं कि जाके यहाँ, और थीटा के जो समीप होती है, जो थीटा के समीप होती है, इधर नीचे की तरफ जो थीटा के समीप होती है, उसको हम हमेशा आधार बोलते हैं। आधार बोलते हैं थीटा के समीप वाली भुजा, थीटा के समीप ऐसे लिखेंगे, समीप वाली भुजा आधार होती है। यहाँ पे है छूट गया, नोट कर लीजिएगा, आधार होती है। थोड़ा सा मैंने पहले बोला था कि हमारी राइटिंग थोड़ी सा वो प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। ये भुजा आधार होती है, इस बस आगे चलते हैं इसको, और आगे चलते हैं और देखेंगे समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा। समकोण त्रिभुज के सामने, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण स्पेशल खाली किसके बारे में बात कर रहे हैं, समकोण, यानी जो कोण 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा, 90 डिग्री के सामने हमेशा जो भुजा रहता है वो सबसे बड़ा होता है, और साथ ही साथ वो क्या कहलाता है, कण कहलाता है। यानी समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज के कण कहलाती है, कहलाता है या कहलाती है। हो गया। अब देखिए आपने यहाँ सीख गया कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, थीटा के समीप वाला भुजा को हम आधार बोलते हैं, और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कण कहलाता है। अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, ये कण को हमने कभी काल हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में एच से डिनोट करते हैं, और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए हम पी डिनोट करते हैं। कहीं कहीं देखिएगा, कहीं कहीं लोग पोल भी लिख देता है, POLE, पोल लिख देता है, पोल मतलब जो हाइट पे है। और यहाँ पे जो आधार है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आज बेसिक क्लास है इसलिए हम पूरा एकदम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें, अब थोड़ा सा चर्चा होगा। ये समकोण त्रिभुज, ये देखिएगा, अभी तो बाबू समझा रखे थे कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। गुड, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो समकोण होता है ओकरा सामने वाला भुजा कण कहलाता है, यानी एच कहलाता है, और ये पी कहलाता है। और जो थीटा के समीप जो भुजा बच जाता है, भुजा तो तीन गो है, एगो दूगो तीन गो, तो एगो कण हो गया, एगो लंब हो गया, तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक ऐसे भी पहचान लेंगे कि क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, यानी एकरा के बेस बोलते हैं। अब आ गई थोड़ी सा सवाल कि याद रखिएगा कण हमेशा फिक्स होता है। ये जो कण होता है ना, ये जो कण होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन आधार लंब कभी काल कंडीशन के अनुसार बदलते हैं, कंडीशन के अनुसार बदलते हैं। देखिएगा कैसे बदल जाते हैं। अब हम बाबू एक और त्रिभुज का निर्माण कर लिया, ये जो मान लीजिए कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, गुड, समझ रहे हैं, यानी ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा कण, अभी बोले थे कण नहीं बदलता है, यानी एच जो है ना नहीं बदलता है, लेकिन हम बोले थे कि लंब कभी आधार हो जाता है, आधार कभी लंब हो जाता है, यानी कभी ये आधार हो जाता है, कभी ये लंब हो जाता है। किस कंडीशन में, अगर थीटा यहाँ पे C, यहाँ थीटा है, तो लंब, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और थीटा के समीप वाला भुजा आधार कहलाता है। लेकिन यही कंडीशन अभी तो बोले थे कि यही थीटा उठ के अगर यहाँ चला जाए, यही भुजा यहाँ था थीटा, यही थीटा उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब पूछा जाएगा, आप ही से बताइए कि अब क्या होगा,
तो थीटा के सामने वाला भुजा भी बोल रहे थे ना, क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो हमने लंब बोल दिया। और थीटा के समीप वाला भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कैसे बदल जाता है, तो यही कंडीशन से बदल जाता है, क्योंकि थीटा अगर यहाँ पे रहेगा तो ये बगल वाला जो लाइन से समीप भुजा है वो लंब कहलाने लगेगा। अगर थीटा उठ के यहाँ चला जाए तो ये आधार कहलाएगा। समझ गए ना बाबू? यानी यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। चलिए, इतनी बात आप धीरे धीरे हमारे बात को शायद समझ पा रहे होंगे। गर्मी आज बहुत है, समझ ही पा रहे हैं, इसलिए देख रही है शकल पे क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना दोस्त, जीवन है निर्झर है, मस्ती इसका पानी है। याद रखिएगा कि आपको जीना है, लगना है ज़िंदगी में। अगर आप कामयाब हुए तो जीवन में कितनी गर्मी आएगी जाएगी फिर भी आपको गर्मी का महसूस नहीं होगा। घर में ऐसी फैन पंखा लगवा लीजिएगा ना, बात ये है। चलिए इसको आगे चलाएं। आपने हमें लगता है कि कर ही लिया होगा, समझ गए होंगे, आई होप। अब चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। आज बस चर्चा करने वाला ही वो लेक्चर चल रहा है, चर्चा होगा, बस चर्चा होगा बस। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। कितने लोग परेशान हो जाते हैं कि सर ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति हमको बुझाता ही नहीं, समझ नहीं आता। इसको क्या बोले थे बाबू? एच। अब तो रट भी गए होंगे, ये एच, ये पी और ये बी, यानी ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। चलिए एक बार और लिख देते हैं हिंदी में। बेसिकली हिंदी में थोड़ा सा अजब और सी भी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, सभी लोग भाई बंधु हैं। कोई हिंदी मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, दोनों आदमी मिलके चलेंगे। ये एच हाइपोटेनस कर्ण, बी आधार और पी लंब। चलिए, हमने अभी चर्चा कर लिया था कि तीन भुजाएं के बारे में चर्चा कर लिया। अब इससे निकल के आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए, हम बोले थे ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया सर, ये क्या बताने लगे आप? त्रिकोणमितीय अनुपात, हम तो बोले थे कि त्रिकोणमिति में तीन कोण, तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतलब त्रिकोणमिति कहते हैं। उसमें सीखते हैं तीन भुजा तीन कोण के बारे में। हमने भुजा के बारे में सीख गया कि एगो कर्ण होता है, एगो आधार होता है, एगो लंब होता है। तीन गो कोणों के बारे में तो सीखना है ना, तो वही उसके बारे में हम चलते हैं अब। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें भुजाओं को कोणों के साथ हम दर्शाते हैं कि इस, अगर मान लीजिए कि थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, यहाँ कितना होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे आप चाहिए तो आप अपने लिए एक नोट डाल के लिख भी सकते हैं, फेयर कॉपी बनाते रहिएगा आप अपने घर पे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। पहले आप सीखिएगा, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। रटना कुछ भी नहीं है, जितना कहेंगे रटने के लिए आप उतना ही रटें, उससे ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला देखिएगा P/H। P को हम क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले? लंब। H को अभी तो बोल दिए यहाँ कर्ण बोलते हैं। ठीक समझ रहे हैं? यानी साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है, साइन के बाद हम आते हैं, कॉस थीटा बराबर, क्या होता है? B/H। अब B किसे बोलते हैं अभी बताइए, B किसको बोलते हैं? आधार है ना, यानी बेस। H मतलब कर्ण, ठीक, कर्ण, ठीक है। और साइन हो गया, कॉस हो गया, और इसका ही एक और भाई है जिसका नाम है टैन। भाई साहब का नाम है टैन। टैन का मतलब होता है P/B। P मतलब क्या होता है? P मतलब लंब और H मतलब कर्ण।
सॉरी बाई मिस्टेक, P बाई B होता है, सॉरी लंब बटा कण होता है। हम भी इंसान है, गलती हो सकता है, लेकिन दिमाग कहीं और चले गए थे। यानी लंब बटा क्या होता है ये बाबू? आधार। चलिए देखिएगा, साइन थीटा बराबर P बटा H, कोस थीटा बराबर B बटा H, टेन थीटा बराबर P बाई B। ये हम बोले थे 6 होता है, लेकिन दरअसल हम तो 3 ही बताएं। तो आप सोचते होंगे 3 और कहाँ चला गया? 3 के बारे में देखिएगा, चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये साइन का भाई है जिसका नाम है कॉसेक। साइन का भाई का नाम क्या है? कॉसेक। देखिएगा कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा कौन होता है बाबू? कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो देखिएगा उल्टा जो होता है ना, तो H कहाँ चला जाएगा? H चला जाएगा P के जगह, अब P चला आएगा H के जगह। याद भी करने में आसानी होगा। साइन का उल्टा कौन कहलाएगा? कॉसेक। जब उल्टा ये है तो ये भी तो उल्टे जाएंगे ना, यानी H चला जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। उसी तरह ये वाला कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब उल्टा होगा तो H कहाँ चलाएगा? आप ही बताइए। H चला जाएगा ऊपर और B कहाँ जाएगा? नीचे। देखिएगा सेक थीटा बराबर H बाई बी। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी। tan थीटा बराबर क्या होगा? P बाई बी। tan का भाई का नाम क्या है? कॉट। tan थीटा के भाई साहब का नाम कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होते हैं? अभी आप ही बता सकते हैं, क्योंकि चला जाएगा, ये चला जाएगा कहाँ पे? उल्टा है ना, तो ये चला जाएगा B ऊपर और ये P कहाँ आ जाएगा? नीचे। आई होप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और, अब एक क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन ये है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप इसे भी फेयर कॉपी में नोट करेंगे स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, चलिए ये अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और दिखाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आ जाता है। एग्जाम में 1 नंबरिया क्वेश्चन कैसे तैयार करता है बोर्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है बाबू, जितना कहें उतना कीजिएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आपकी मार्क्स अच्छा ना है, बहुत बेहतर आएगा। बस आप डेली बाई डेली क्लास करते हैं, लगे रहें। आप जैसे करेंगे क्लास वैसे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर होने लगेगा। आपको लगने लगा कि नहीं मेरे मार्क्स अच्छी जाएगी। साइन थीटा बराबर लिखवाए थे P बटा H, आप सही ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर B बटा H और tan थीटा बराबर P बटा B। अभी बोले थे ना कि साइन के भाई का नाम है क्या है? कॉसेक थीटा। उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये भी उलट जाएगा। H कहाँ चला गया? ऊपर, और P कहाँ आ गया? यानी H इसके जगह पर और P किसके जगह पर? इसके जगह पर। देखिए H चला गया ऊपर आ गया और P आ गया नीचे, नीचे आ गया। इसी तरह इसके साथ भी है। कॉस थीटा के भाई का नाम क्या है? सेक थीटा। कॉस थीटा का भाई किसका नाम है? सेक थीटा। सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। तब बताइए H कहाँ चला जाएगा? H आ जाएगा ऊपर और B कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, उसी तरह tan थीटा। tan थीटा का भाई का नाम कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा? B ऊपर और P नीचे। हम तो बोल रहे थे कि सवाल पूछता है, क्या लिखाने लगे आप सोचते होंगे। चलिए, एक त्रिभुज देगा एग्जाम में, अगर आपसे सवाल करेगा ना तो एक ऐसा त्रिभुज देगा। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज दे देगा और लिखेगा, ऐसे लिख देगा कि त्रिभुज ABC में। ठीक है, ऐसे लिख देगा, इसको लिख देगा 5। इस त्रिभुज बना ले, त्रिभुज ABC जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है, ऐसे लिख देगा। चाहे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, B समकोण। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये सवाल रहेगा और ऐसे फिगर दिया रहेगा। फिगर लिखा रहेगा, ये क्या है? 5, इसका मान दे दिया है 3 और इसका मान दे दिया है 4। आपसे सवाल कर लेगा कि तब साइन थीटा, तब पूछ देगा कि तब साइन थीटा का मान और tan थीटा का मान आप क्या करें? बताएं। ऐसा सवाल कर देगा।
तो अभी तो बताए थे ना कि ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी एच, इसको एच बोलते हैं, एच बोलते हैं ना, एच बोलते हैं। और हम बोले थे कि इसको पी भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो लिख लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नीचे जो है ना, जो नीचे है आधार, आधार मतलब क्या, जो जमीन पर सटा है, बेस पर है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है ना, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए धरातल है, मतलब धरातल क्या, पृथ्वी है, जमीन है, इस पे रख दिए, कोई आके पूछा बेस बताओ, इसका बेस बताओ, ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला बेस कहलाता है। तो आप बताइए, सपोज मान लीजिए ये मिट्टी है, सपोज मान लीजिए ये ऐसा एक त्रिभुज है और ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी पे ऐसे कोई चीज़ रखा गया है और ऐसे, तो मान लीजिए ये तो एज कहला रहा है और नीचे वाला ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बी। जब मान लीजिए कि 3 गो भाई होता है, 3 गो भाई कौन कौन होता है, देखिएगा 3 गो भाई, एगो त्रिभुज में 3 गो भाई, 3 भाई का नाम, एगो का नाम पी है, एगो का नाम बी है, एगो का नाम एच है। हमारा एच भाई यहाँ मिल गया, बी वाला भाई यहाँ मिल गया, बचा कौन भाई, पी, तो यही तो पी कहलाएगा, खत्म। इसमें कौन सीखने वाला है, कुछ नहीं है, हलवा बना देगा, हलवा, टेंशन मत लो। साइन थीटा। अब आते हैं सवाल के ऊपर, हमने ढूंढ लिया, तीनों भाई को ढूंढ लिया, एगो भाई H5 इधर आ गया, B बराबर 4 और P बराबर 3। अब थोड़ा सा हम बाबू लिखवाए थे वो चीज़, कौन चीज़, चीज़ का नाम जानते हैं, ओ सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया था, नो प्रॉब्लम। एक चीज़ लिखवाए थे, साइन थीटा का मान बताना है ना, तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है ना, लिख देंगे, जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। लीजिए P का मान कितना है, P का मान कितना है बताइए ना बाबू, P का मान 3, P का मान 3 और H का मान कितना है, H का मान देखिए, H का मान कितना है, H का मान 5, तो साइन थीटा बराबर क्या आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिए बाबू, 3/5 हो गया आंसर। एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा 3/5, फट से टिक करेंगे क्योंकि इसका मान 3/5 होगा। दूसरा क्वेश्चन फंस रहा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक तो ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है tan थीटा, ठीक, tan थीटा। अब tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है, P/B, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या, P/B, तो यहाँ हो गया P और यहाँ हो गया B, यहाँ P लिख लीजिए, P का मान देखिए किधर है, P का मान क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए, और B का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए, तो इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/4 हो गया आंसर। क्या लगता है बाबू, आप बताइए, इतनी आसानी से ऐसे एक फिगर देगा और फिगर देने के बाद आपसे कह देगा, कुछ भी कर सकता है, इस 6 अनुपात में से साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से आपसे कुछ का देगा, कहेगा इसका मान बताइए। 1 नंबर ये क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आता है, बताइए आज एक दिन पढ़ा है तो 1 नंबर तैयार। अभी एग्ज़ाम आपकी जनवरी फरवरी में होगी, आपकी एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगी और आप बताइए 1 नंबर अभी तैयार। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहें तो 3 महीना में 90 दिन होता है, 90 नंबर तो ऐसे तैयार, और मैथ में 90 आ गया तो कोनो खराब नहीं है, कल आएगा, ठीक है, इसलिए याद रखिए। और आगे चलते हैं, कि ध्यान रखिए, हाँ थोड़ा सा और एक चीज़ है पढ़ा देते हैं, उसके बाद एक पहले होमवर्क ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसे आंसर कीजिएगा, थोड़ा देखेंगे कौन कौन बाबू लोग सही कर पाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, सम को लिखूंगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री। अरे वो 90 डिग्री वही कभी हिंदी में समकोण लिख देगा, कभी वही कह देगा 90 डिग्री, तो घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री है, और एक ऐसे एक फिगर दे देगा, जिसका मान यहाँ दिया रहेगा 10, यहाँ दिया रहेगा 8 और यहाँ दिया रहेगा 6, A, B और C, और कह देगा कि कोसेक थीटा का मान बताएं,
tan थीटा का मान बताएं, पहला। दूसरा sec थीटा का मान बताएं, और चौथा में है sin थीटा का मान बताएं। बस आप यहाँ से देख लीजिएगा h का मान क्या है, p का मान क्या है, b का मान क्या है, और आप क्या करिएंगे, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए और कुछ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थक तो नहीं ना गए हैं? और चलिए स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसी के बिहाफ पे उसको भी आप बना सकते हैं। चलिए थोड़ा मिटाते हैं इसको और एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से हमारा 6 फार्मूला तैयार हो गया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए एक चीज़ और फार्मूला है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये है थोड़ा सा, ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC। एक गणित के क्या कर सकते, बहुत बड़े वो थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने पाइथागोरस का निर्माण किया। आज पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और पाइथागोरस को इस्तेमाल में करने वाली चीज़ को हम त्रिकोणमिति में इस्तेमाल करने वाली फार्मूला को भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। ये त्रिभुज ABC। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस जी कह के गए कि ए मतलब दो भुजाएं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी तो बताए थे कि इसका नाम है कर्ण और इसका नाम है लंब और इसका नाम है आधार। इसको इंग्लिश में कहते थे, डिनोट करते थे H, इसको कहते थे B और इसको कहते थे P। ठीक है, अब ये चलते हैं। पाइथागोरस जी कह के गए कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग किस तरह होता है, हाय देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो तीसरा भुजा कौन है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी हेकर वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग। पहला भुजा का वर्ग दूसरे भुजा के वर्ग किसके बराबर होता है, तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर होता है। वही तो बोल रहे थे कि इसका वर्ग दोनों का जोड़, योग माने जोड़, और किसके बराबर होता है, तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर। अब हम देखिएगा थोड़ा यहाँ से एक फार्मूला का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये एक तराजू है, इस तराजू पर हमने 1 kg को सामान रखा और यहाँ पे उसका मापन वाला बटखरा रखा। मर्जी अब कर रहा है कि नहीं, हम बटखरा इधर कर देते हैं और सामान इधर कर देते हैं। क्या लगता है इधर उधर हो जाएगा, उसका वजन उतना ही रहेगा। तो हमारा एक फार्मूला का निर्माण करना है, इसलिए हमने कण को इधर पूरे हिस्सा को, यानी इस कमरा में जो था सबको इधर लेके आ गए और इधर जो था वो सबको उधर लेके चल गए। देखिएगा यहाँ से एक फार्मूला का निर्माण होगा। आप कहिएगा लीजिए ये क्या हो गया, ये देखिएगा थोड़ा आधार। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा इस सबको इधर और इस सबको इधर। कर्ण देखिएगा किससे लिखते थे, कर्ण लिखते थे H से ना, तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, H। स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर, समझिएगा आराम से। है लंब है ना, लंब को किससे लिखते हैं, P से। स्क्वायर है तो स्क्वायर, गुड। प्लस है तो प्लस, आधार है तो आधार किससे लिखते थे, B से। स्क्वायर है तो स्क्वायर, H स्क्वायर। अब देखिएगा अब H है, ठीक है ना, H है। और यहाँ पे अगर एक रूल सीखे होंगे 8 क्लास में कि स्क्वायर को अगर यहाँ से हटाना है तो सामने वाले को अंडर रूट में डालना होगा। अब देखिएगा यहाँ से मर्जी हमको कर रहा है कि स्क्वायर को हम हटा दे, तो ये चला गया कि हाँ अंडर रूट में, किस लिए, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा है।
तो ये हो गया पी स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, यानी एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला का निर्माण हुआ। अगर हमको 3 गो भाई है, पहला भाई का नाम एच, दूसरा भाई का नाम पी, तीसरा भाई का नाम बी, यानी कण लंब आधार। 3 गो भाई में से सपोज मान लीजिए कि एगो भाई मेला गए घूमने, हम 3 गो भाई गए थे, एगो भाई गायब हो गया, तो ये दोनों भाई ढूंढ के तीसरे भाई को जरूर ला लेगा। अगर एक और फार्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं कि P निकालना होगा, तो हम बोले थे कि P जब निकालना रहेगा तो फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब B निकालना होगा तब फार्मूला है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिएगा ये तीनों फार्मूला यहाँ किसने दे दिया? पाइथागोरस के थ्योरम से हमें प्राप्त हुआ। पाइथागोरस के थ्योरम से हमने ये तीनों फार्मूलाओं का निर्माण किया। ठीक है, आज हमें लगता है कि आई होप आप सभी इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण को पूरा उधर लेके गया और ये दोनों भाई को उठा के इधर लेके आया। बराबर के चिन्ह, बराबर के चिन्ह, कर्ण बराबर होता है एच। देखिएगा कर्ण बराबर एच, तो कर्ण के सामने एच लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, बराबर है तो बराबर लिख दिया, लंब है पी तो हमने पी लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, आधार तो आधार किसे लिखते हैं? बी से लिख रहे थे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब जानते हैं कि ये ऐसा बन गया, तो स्क्वायर को हटाए, स्क्वायर को हटाए तो ये चला गया रूट में चला गया। तो ये तो फार्मूला का एक निर्माण यहाँ से हो गया। दूसरा फार्मूला इसी से निकलेगा। हमने डायरेक्टली, वीडियो में समय ना ज़्यादा लगे इसलिए हम डायरेक्टली फार्मूला लिख दिए कि P को निकालना होगा था P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को निकालना होगा था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ बाबू ध्यान रखिएगा, आपका होमवर्क में पहले मैं क्वेश्चन दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में वो जरूर डाल दीजिएगा ईमानदारी से बना के, और वो 6 अनुपात को रट जाइएगा। जिस 6 अनुपात का नाम बता रहे हैं, साइन थीटा यानी P बटा एच, दूसरा था कॉस थीटा B बटा एच, तीसरा था टैन थीटा P बाई बी, इसी का उल्टा था कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिखा रखे थे बाबू? इसका उल्टा यानी एच बटा पी। सेक, कॉस का उल्टा क्या होता था? कॉस का उल्टा सेक, तो सेक बराबर क्या चला? एच चला गया ऊपर और पी आ गया, बी आ गया नीचे। ठीक, और इसी तरह टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, बी कहाँ चला गया? ऊपर, पी। यानी यहाँ 3 फार्मूला और यहाँ पे 6 फार्मूला, यानी 3 इसको याद कर जाएंगे तो 3 ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, यानी 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। समझिए बाबू, एक प्रकार से ये वाला 3 फार्मूला, ये वाला 3 फार्मूला, यानी आपका ये एक प्रकार से HW का काम करेगा। आप ईमानदारी से आई होप कि आप रटेंगे, याद कर लेंगे, और हमने जो टॉपिक कराया उसको ढंग से आप समझ रहे होंगे। यही कहा के बस ज़्यादा कुछ समय ना लेंगे, और एक बार ज़रूर कहेंगे आप सबसे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। दूसरी बात है, कहीं जाइए पहले तो कहीं निकलिए नहीं घर से, आप कोशिश कीजिए कि अति आवश्यक हो जाने के बाद ही घर से निकलें। और दूसरी बात, आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप किसी भी शादी बारात को अटेंड ना करें, प्लीज़। आप रिक्वेस्ट, सबसे नम्र निवेदन है कि आप किसी भी शादी बारात को अटेंड ना करें। आजकल जो माहौल चल रहा है बहुत गंदा स्थिति है, इतनी माहौल ख़राब चल रही है पूछे नहीं बाबू, सब जगह लॉकडाउन चल रहे हैं। आप ईमानदारी से घर पे बैठे पढ़ें, और हम लोग तत्पर हैं। हमारी संस्था आपके लिए डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, एक साइंस और एक मैथ के लिए। आवश्यकता पड़ी तो हम 2 प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि और भी जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस मैथ को छोड़ के और भी जो सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, या और भी जो सोशल साइंस में आ गए वो सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश वाली जो सब्जेक्ट है वो हो गया, वो सब भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप पहले बने रहें। और एक और बात है, अगर अभी और एक चीज़ और बताएंगे, हमारे साथ आज संडे है, हर संडे को हम एक ट्रिक दिया करेंगे आपको, एकदम झकास ट्रिक। ऐसा आपने ट्रिक शायद पढ़ा होगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि इतनी कम उम्र में आपको मिली होगी, क्योंकि आप जेन्युइनली जो भी है 10th क्लास क्वालिफाई किए होंगे तो 12th में होंगे, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते होंगे, और जो नॉर्मल होंगे तो 10th में होंगे, 14 साल 15 साल का उम्र होगा। चलिए एक हम एकदम शॉर्ट ट्रिक देंगे गुना करने का, वर्ग करने के लिए। देखिएगा, थोड़ा सा
वो ट्रिक सीख लेंगे। ये तो आपने सीख लिया, ये होमवर्क याद रखिएगा, ये वाला होमवर्क है, रट के आना है, ये वाला होमवर्क है। क्योंकि कल अगर आपने होमवर्क में ये इसको नहीं याद किया तो कल इस पे क्वेश्चन चलेंगे, फिर कहिएगा सर ये कैसे हो गया। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप याद कर लीजिएगा। चलिए और आगे चलाते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक ट्रिक देते हैं। आज संडे है इसलिए हर संडे को दिया करेंगे, लेकिन ये दरअसल संडे है। तो ये देखिएगा, आप मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि 24 का स्क्वायर नहीं करने आता है। नॉर्मली आपको स्क्वायर नहीं करने आता होगा, कहीं आ गया कि अरे 24 गुना 24 हम ऐसे करके गुना करते हैं, 4 चौका 16, हाथ में हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, और क्या करते हैं 2 चौका 8, 2 दूना 4, ऐसे करते हैं ना, 6 9 8 17, 4 1 5, ऐसे करते होंगे। लेकिन देखिएगा दम यूं यूं करके आपको दम आ जाएगा। देखिएगा इसको क्या करेंगे, 2 सीखिए दम 2। अभी 1 2 सिखाएंगे तो आपको लगेगा कि कितना भास्ट हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा 2 गुने 4, और इस 2 को भी क्या करेंगे, आपके घर में कोई वजन वाला चीज़ ज़्यादा भारी आ जाता है तो 2 भाई तो आप हैं और तीसरा भाई किसी को बुला लेंगे, तो भाई चलो ना मेरे घर में थोड़ा वजन वाला चीज़ है उसको उठा देना है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे 2 गुने 4, इसको पड़ोसी को बुला ले आया, ऐसे कर लेंगे। ट्रिक बता रहे हैं, इसका होता है 2 दूना 4, अकेले नहीं लिखना है, सिंगल लिखना है। होता है 4, 2 दूना 4 होता है, लेकिन इधर 0 डाल देने से कोई क्या घटा है, लॉस तो है नहीं। 2 दूना 4, और ये 4 चौका 16, अभी नहीं करेंगे, सॉरी 2 चौका 8, 8 दूना 16, यहाँ पे गुना कर लिए, गुना करने के इधर लिख देंगे 2 चौका 8, 8 दूना 16। ये जैसे गुना कर लेंगे ना, ये वाले भाई को हमने गायब कर देंगे, कहेंगे भाई तुम जाओ। ये देखिएगा, अब इसको करेंगे 2 दूना 4 और 4 चौका 16, और ये वाला को रखेंगे ना तो एक डिजिट को छोड़ के बाद बाकी इधर रख देंगे और इसको जोड़ देंगे। ये हो गया 6, और ये हो गया 1 और 6 7, और 4 1 5, 576। कहेंगे कि इससे ज़्यादा तो ये पहले आसान था, ये तो बहुत दिक्कत कर रहा है, तो लीजिए करके दिखाइए ना। देखिएगा कितना आसानी से, 4 गुने 8 गुने 2, पड़ोसी को बुला लिया। देखिएगा 8 चौका 32, और 32 दूना 64, सबको आता है। और हम बोले थे ना कि इसको क्या करेंगे, गायब कर देंगे। 4 चौका 16, 4 चौका 16 होता है ना, वर्क कर रहे हैं, और 8 अठाई 64। हम बोले थे कि एक अंक को क्या करेंगे, गायब करके, और इस अंक को इधर जोड़ देंगे। लीजिए 4 6 4 10 के 0, 6 6 12 1, और 1 1 2 आया, सही है। 4 6 4 10, 6 6 12, सॉरी 12 1 13 ना होगा जी, 6 6 12, 1 हर्षिल 13, और यह 2 23 0 4। आप करेंगे उसका गुना तो देखेंगे 2304 आएगा। ये भी एक प्रकार का होमवर्क रख लीजिएगा कि 96 का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मोबाइल से गुना नहीं कर लीजिएगा बाबू, जो ठीक है वही ट्रिक पे चलना है। ऐसा नहीं आजकल के बच्चे तेज हो गए, मोबाइल में डालो, ऐसा नहीं। 96 का स्क्वायर कीजिएगा। और ये ट्रिक मालूम कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये ट्रिक चलता है 11 से 99 तक। ये ट्रिक 11 से 99 तक, अगर 11 से लेके 99 तक का किसी का वर्ग निकालना है तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। 96 का आप निकालिएगा, 97 का निकालिएगा, 13 का निकालिएगा, और एक और ले लीजिए, और एक 78 का ले लीजिए, 78 का निकालिएगा। ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आई होप हर संडे को एक ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक दिया करेंगे, जिससे कि आपको ये देखिएगा बहुत काम आने वाला चीज़ है। ये देखिए फिर समझ लीजिएगा, 4 रख लिए थे, 8 रख लिए थे, और जो स्क्वायर था उसको गुना कर दिए थे, तो 8 चौका 32, 32 दूना 64। हमने पड़ोसी को बुलाया था, पड़ोसी को गायब कर दिया। 4 चौका 16, 8 अठाई 64, और एक अंक छोड़ के हम बोले था ना ये 4 है ना, इसको एक अंक छोड़ के बाद बाकी इसको यहाँ पे रख के जोड़ देंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 और 6 4 10 के 0, हाथ में रिमेनिंग 1, और 6 6 12, का हासिल जो है 13, और 1 हासिल और 1 उधर का 2, तो यानी टोटल हमारा आंसर कितना था 2304, यानी 2304। आई होप कि आप सभी हमारे क्लास को मज़े से लिए होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी अगर तकलीफ़ लगे कि नहीं ये चीज़ थोड़ा सा नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं अगले क्लास में उस पर ज़रूर विशेष चर्चा करूँगा।
आई होप इसलिए क्लास चल रहा है बाबू कि आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें और पढ़ें। धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद, रखते हैं, ओके बाय बाय।